आज हम संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करते हैं। प्रस्तावना का अर्थ है प्रारंभिक कथन अथवा परिचय। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, जहाँ संविधान के उद्देश्य तथा लक्ष्य संक्षेप में कहे जाते हैं। प्रस्तावना जो भी हम कहते हैं वह 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। यह संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन और मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का रूप ले लिया। संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर सन 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल संवत 2006 विक्रमी को एत द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की शुरुआत जो हुई हम भारत के लोग से शुरुआत हुई, अर्थात संविधान की जो शुरुआत है जनता के नाम से शुरू हुई। इसमें एक शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत निर्णय लेने के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, बल्कि भारत अपना कानून स्वयं बना सकती है। आंतरिक और बाह्य रूप से हस्तक्षेप कोई भी नहीं कर सकता है। पंथनिरपेक्ष, भारत का अपना कोई भी विशेष धर्म नहीं है। समाजवादी का अर्थ है उत्पादन के मुख्य साधनों, पूंजी है, जमीन है, संपत्ति है आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय का अर्थ ये है सभी मनुष्यों को एक समान मानने के आग्रह पर आधारित है। इसके मुताबिक किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर किसी के पास न्यूनतम इतने संसाधन होना चाहिए कि वह उत्तम जीवन की अपनी संकल्पना को धरती पर उतार पाए। आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय का अर्थ यह है उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में ना होकर के सभी वर्गों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। राजनीतिक न्याय का अर्थ ये है किसी विशेष योग्यता ना होकर वयस्क मताधिकार, जो कि इस भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये आर्टिकल 326 में है। विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति जो है आर्टिकल 19 में यह सुनिश्चित किया गया है। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक सुनिश्चित किया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा, हर व्यक्ति गरिमा के साथ अपना जीवन जीना चाहता है और इज्जत के साथ रहना चाहता है। यह भी संविधान में सुनिश्चित किया गया है। अवसर की समता, सभी मनुष्य, हर व्यक्ति रोजगार के लिए समान अवसर प्राप्त कर सकता है। किसी प्रकार का भेदभाव कोई भी नहीं कर सकता है। ये अनुच्छेद 16 में यह सुनिश्चित किया गया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता का मतलब यह है भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना जो हमारे मौलिक कर्तव्य में है, मौलिक कर्तव्य में सुनिश्चित किया गया है। 13 दिसंबर
1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव जो हमारा पेश किया गया था संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यही हमारा जो आगे चलकर प्रस्तावना का रूप ले लिया है। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में प्रस्तावना में 3 नए शब्द इंसर्ट किए गए हैं, जोड़े गए हैं। पहला समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता। संविधान में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान का भाग 1973 में केशवानंद भारती के मुकदमे में मान लिया गया।